प्रणाम सबको। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हनुमान जी की साधना के विषय में बताऊंगा जो बिल्कुल ही अनुभूत प्रयोग है। और यह साधना आप किसी भी परोपकार की भावना या उचित एवं योग्य कोई मनोकामना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग अवश्य करें। यदि आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और वह मनोकामना उचित भी है और आप उसके योग्य भी हैं, तो कितनी भी कठिन आपकी मनोकामना हो, हनुमान जी उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। यह प्रयोग अति असाधारण और अनुभव में आया हुआ प्रयोग है। यह साधना आप किसी भी मास में शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रहे कि उस दिन 4, 9 और 14 की तिथि न हो और आपकी कुंडली में उस समय आपकी राशि से चंद्रमा 4, 8 या 12वें भाव में न हो और आपके घर में कोई शुद्धक न लगी हो, तो इस साधना में आप कर सकते हो। आप जानते होंगे कि हनुमान जी की साधना में क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, जैसे कि पूरी तरह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। और इस साधना में आप चाहें तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं, किंतु एक समय यदि करें तो अति उत्तम है और 2 बार के अलावा तीसरी बार भोजन नहीं करना है, वर्जित है। और इस साधना में यदि देव कृपा से संकल्पित कार्य की सिद्धि पहले ही हो जाए तो भी इस साधना को पूरा अवश्य करना है, क्योंकि यदि आप इसे छोड़ देंगे तो काम को बिगड़ने की संभावना बन जाती है। और यदि किसी कारणवश यह साधना आप कोई ऐसी विपत्ति आ जाए जिसके कारण पूरा न कर सके, तो किसी कुलीन ब्राह्मण के द्वारा इसे पूर्ण करना अनिवार्य है। बीच में इसे आप छोड़ नहीं सकते। साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। जिस भी मंगलवार से आप इसे करना चाहें, उसके पहले सोमवार को 1.25 पाव अच्छा गुड़, 1 छटाक भुने हुए अच्छे चने और 1.25 पाव गाय का शुद्ध देसी घी घर ले आए। गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े कर लें और शेष वैसे ही रहने दें। स्वच्छ रुई की छोटी छोटी फूल बत्तियां बनाकर घी में भिगो दें, जो कि 22 बत्तियां होंगी। तीनों वस्तुओं अर्थात गुड़, चना और रुई की बत्ती सहित घी अलग अलग 3 स्वच्छ एवं शुद्ध पात्रों में रखकर कहीं भी घर में ऐसी जगह रख दें जहां पे बच्चों के हाथ न पहुंच सके और वह वहीं पे शुद्धता से रहे। उसके साथ ही एक माचिस भी उनके साथ रख लें और कोई एक ऐसा पात्र ले लें जिसमें ये सारी चीजें जा सकें। अब इसके बाद आप एक हनुमान जी की मंदिर कोई भी जो आपके घर के आसपास हो, कम से कम आपके घर से 50-100 मीटर की दूरी पे होना अनिवार्य है। और उसके साथ ही यदि वह मंदिर निर्जन एकांत में हो तो और भी उत्तम है। फिर अगले दिन मंगलवार से आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठकर नित्य कर्म करने के बाद ललाट पे अपने रोली चंदन आदि का तिलक लगा लें। फिर आप अपने घर से उन तीनों पात्रों में गुड़, चने
और घी बत्ती रख लें और फिर उसके बाद उसे किसी स्वच्छ रुमाल से ढक लें। आप गुड़ की एक डली और 11 चने और एक घी की बाती रखें और दिया सलाई भी रखकर उसे किसी धुली हुई रुमाल से ढक लें। उसके बाद आप श्री हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख पहुंचने तक न तो पीछे न दाएं बाएं कहीं भी घूम कर न देखें और न ही रास्ते में किसी से भी एक शब्द बोलें। चाहे जितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, आप बिल्कुल मौन रहें। बिना जूता चप्पल पहने श्री हनुमान जी के सम्मुख पहुंचकर बिना इधर उधर देखे मौन धारण किए हुए पहले घी की बाती जो आप साथ में लाए हैं उसे जलाइए और फिर 11 चना और एक गुड़ की डली श्री हनुमान जी के सामने रखकर उनको साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर पूर्व संकल्पित अपनी मन कामना की सिद्धि के लिए मन ही मन श्रद्धा, विश्वास, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। फिर यदि कोई आपको हनुमान जी की प्रार्थना आती है, कोई स्तुति आती है, श्री हनुमान चालीसा आदि का पाठ भी करना चाहे तो मौन ही रह कर करें, बिल्कुल भी बोलना नहीं है। इसके बाद जब आप हनुमान जी की विग्रह के सामने से हटें और अपने घर की तरफ चलें तो फिर रास्ते में किसी से भी कोई बात नहीं करनी है और दाएं बाएं या पीछे घूमकर नहीं देखना है। बिना किसी से एक शब्द भी बोले आप अपने घर आ जाएं और जो सामग्री आप ले गए थे उस खाली बर्तन को जहां नियत समय पे रखना है, नियत जगह पे रखना है, वहां पे रख दीजिए। 21 दिनों तक यह प्रयोग क्रम से लगातार चलता रहेगा। और यह भी आप ध्यान रखिए कि रात्रि में सोते समय श्री हनुमान चालीसा का 11 पाठ आपको अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। 22वें दिन मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त हो 1.25 सेर आटे का एक रोट बनाकर गोबर की अग्नि में सेक कर पका लें। यदि असुविधा हो तो पाव पाव की 5 रोटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार गाय का शुद्ध घी और अच्छा गुड़ मिलाकर उनका चूरमा बना लें। 21 डलियों बनाने के बाद जो गुड़ बचा है उस चूरमे में मिला दें। फिर चूरमे को थाली में रखकर बचे हुए सारे चने तथा शेष घी सहित 22वीं अंतिम बाती लेकर प्रतिदिन की तरह मौन पूर्वक बिना पीछे या बाएं दाएं देखे मंदिर में जाएं और बाती जलाकर हनुमान जी को चने एवं चूरमे का भोग लगाकर उसी प्रकार घर को वापस आएं और घर में प्रवेश करने के बाद ही मौन भंग करें। इसके बाद उस दिन आप दोनों समय केवल उसी चूरमे का भोजन करें, शेष चूरमे को प्रसाद के रूप में बांट दें। यदि यह साधना आपकी सफल होती है, आप पूरा कर जाते हो, तो हनुमान जी की कृपा से आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। किसी कारणवश प्रयोग में भूल भी हो जाए तो निराश न होएं, उसे फिर करें। हनुमान जी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। यह एक अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग है। इससे बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, आप भी उठाओ। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि पुलिस के एक एसपी को बड़ी परेशानी थी किसी कारणवश से, इस साधना के द्वारा उनकी वो परेशानी भी दूर हो गई।